Brought to you by Techno Camon 30 series. राजनीति के बहुत सारे किस्सों के बीच मेरी नजर पड़ी एक ऐसे विभाग पर जिसकी कुर्सी हर किसी के लिए मनहूस साबित हुई है। उस कुर्सी पर जो भी बैठे हैं या तो वो अगले चुनाव में हारे हैं या फिर वो सत्ता से ही बेदखल हुए हैं। ये भी कह सकते हैं कि इस कुर्सी ने कई नेताओं की सियासत भी निगली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वित्त मंत्री की कुर्सी की। हरियाणा का वित्त विभाग बीते 32 सालों से वित्त मंत्री बनने वालों के लिए मनहूस साबित हुआ है। 1991 से लेकर साल 2024 तक जितने भी वित्त मंत्री बने या तो वे अगला चुनाव हारे हैं या फिर सत्ता से ही बेदखल हुए हैं। इस कुर्सी पर बैठने के बाद किस किस को बदनसीबी मिली, ये जानने के लिए चलते हैं साल 1991 में। 1991 में कांग्रेस की सरकार बनने पर उस समय के कद्दावर नेता मांगेराम गुप्ता हरियाणा के वित्त मंत्री बने, लेकिन वे 1996 में हुए चुनाव में हारे। फिर 1996 में हवीपा की सरकार में सेठ किशन दास वित्त मंत्री बने, लेकिन ये साल 2000 में हुए चुनाव में हारे। और फिर सरकार बनती है इनेलो की और वित्त मंत्री बनते हैं प्रोफेसर संपत सिंह, लेकिन ये साल 2005 में हुए चुनाव में हारे। फिर 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी और वित्त मंत्री बने बीरेंद्र सिंह, और ये भी साल 2009 में हुए चुनाव में हारे। फिर 2009 में कांग्रेस की दूसरी सरकार में कैप्टन अजय यादव वित्त मंत्री बने, लेकिन वे साल 2014 में हारे। साल 2014 में बीजेपी की पहली सरकार बनने पर कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री बने, लेकिन साल 2019 में ये भी हारे। साल 2019 में सीएम बनते हैं मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने वित्त विभाग अपने पास रखा और जिनको साल 2024 के चुनाव से पहले ही सीएम की कुर्सी से हटना पड़ा। अब साल 2024 में नायब सैनी सरकार में जेपी दलाल वित्त मंत्री हैं। हालांकि 2005 में जींद से विधायक बने थे मांगेराम गुप्ता, और इनके वित्त मंत्री बनने के बाद तो इनकी सियासत मानो दफन ही हो गई हो। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में मांगेराम गुप्ता ने अपने बेटे महावीर गुप्ता को जेजेपी की ओर से चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन हार गए। तो वहीं प्रोफेसर संपत सिंह साल 2009 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद विधायक बने, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। अब सवाल है कि क्या जेपी दलाल 32 साल के जो रिकॉर्ड बना हुआ है इसे तोड़ पाएंगे? इन सालों में तो जो वित्त मंत्री बने हैं उनके लिए तो ये बदनसीबी का सियासत को निकलने वाला पद साबित हुआ है। अब देखते हैं जेपी दलाल की सियासत किस ओर नजर आती है। क्या वो 32 साल से जो रिकॉर्ड बना हुआ है इसे तोड़ पाएंगे? आपका क्या सोचना है? राय रखें। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। राम राम।